नमस्कार, आपके डेली मार्केट रैप में स्वागत है। आज 12 जनवरी 2026 को दलाल स्ट्रीट पर एक क्लासिक मैनिक मंडे देखने को मिला, जहां सुबह भारी गैप डाउन और पैनिक सेलिंग ने निवेशकों को हिलाकर रख दिया, लेकिन दोपहर में शानदार शेप रिकवरी ने बाजार को हरे निशान पर पहुंचा दिया। इस रिकवरी के पीछे अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के संभावित ट्रेड डील और पैक्स सिलिका गठबंधन वाले महत्वपूर्ण बयान थे। निफ्टी 25,500 के स्तर से नीचे गिरने के डर से उबर गया और सुबह 10:30 बजे 25,473.40 के इंट्राडे लो छूने के बाद दोपहर 1:30 से मजबूत रिकवरी करते हुए 25,701.45 पर लगभग 18 अंकों या 0.07% की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसी तरह सेंसेक्स 83,435.31 पर नीचे खुला, 82,861.07 तक लुढ़का, लेकिन 83,711.93 का हाई छूने के बाद 83,654.13 पर 78 अंकों या 0.09% ऊपर समाप्त हुआ। इस तेज रिकवरी की मुख्य वजह अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बयान थे, जिनमें उन्होंने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर सक्रिय बातचीत और पैक्स सिलिका गठबंधन में भारत को पूर्ण सदस्य बनाने की घोषणा की। ये खबरें दोपहर में बाजार को पलटने का काम कर गईं। आज आईटी और कैपिटल गुड्स सेक्टर सबसे ज्यादा दबाव में रहे। बजाज फाइनेंस में 1.6% की गिरावट, इन्फोसिस करीब 1% नीचे, लार्सन एंड टूब्रो और M&M में 1.2 से 1.4% की कमी तथा इटरनल में 1.44% की फिसलन देखी गई। अमेरिकी टेक खर्च की चिंताओं ने इन सेक्टर्स को पीछे खींचा। वहीं मेटल्स और पावर सेक्टर ने रिकवरी का नेतृत्व किया। टाटा स्टील 1.15% बढ़कर 180.35 रुपए पर, एनटीपीसी 0.9% ऊपर 339 रुपए पर पहुंचा। साथ ही ट्रेंड, एशियन पेंट्स, कोल इंडिया और हिंदाल्को जैसे शेयरों में 2% से ज्यादा की मजबूती दर्ज की गई। ये ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स स्मार्ट मनी के पसंदीदा बने। बाजार की शुरुआत एफआईआई की भारी बिकवाली से हुई, जिन्होंने 9 जनवरी को 3,769 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची। ईरान में विरोध प्रदर्शनों और वेनेजुएला की अस्थिरता जैसे भू-राजनीतिक तनाव तथा अमेरिकी टैरिफ के डर ने सुबह के सत्र को लाल कर दिया। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर सक्रिय बातचीत की पुष्टि की और कल 13 जनवरी को होने वाली महत्वपूर्ण कॉल का जिक्र किया। साथ ही पैक्स सिलिका गठबंधन में भारत को अगले महीने पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा कर दी। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले 1-2 वर्षों में भारत दौरे की उम्मीद भी जताई, जो कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने का संकेत देता है। क्रिप्टो बाजार में स्थिरता बनी रही। बिटकॉइन $90,000 से $91,600 के बीच कंसोलिडेट होकर मजबूत दिखा, जबकि एथेरियम $3,100 के आसपास कारोबार करता रहा, जहां नेटवर्क एक्टिविटी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। दुबई वित्तीय सेवा प्राधिकरण ने आज 12 जनवरी 2026 से क्रिप्टो टोकन के लिए अपडेटेड विनियामक ढांचा लागू किया, जो उपयुक्तता सूची को हटाकर फर्मों को स्वमूल्यांकन की अनुमति देता है, जिससे क्रिप्टो व्यवसाय आसान हो जाएगा। तकनीकी रूप से निफ्टी ने 25,450 से 25,500 के महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन को बचाया है, जहां आज की कैंडल पर लंबी निचली छाया बनी, जो हैमर पैटर्न जैसी है और निचले स्तरों पर मजबूत खरीदारी का संकेत देती है। हालांकि बुल्स को नियंत्रण लेने के लिए निफ्टी को 25,850 के रेसिस्टेंस को निर्णायक रूप से पार करना होगा, तब तक उछाल पर बिकवाली का रुख बना रहेगा। कल 13 जनवरी को होने वाली अमेरिका भारत ट्रेड कॉल पर सभी की निगाहें टिकी होंगी, जो बाजार के लिए अगला बड़ा ट्रिगर साबित हो सकती है और शॉर्ट कवरिंग रैली ला सकती है। इसलिए पोजीशंस हल्की रखें, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है और वैल्यू स्टॉक्स तथा कमोडिटीज जैसे टाटा स्टील और एनटीपीसी में निवेश पर ध्यान दें, जहां स्मार्ट मनी जा रही है। यह थी 12 जनवरी 2026 की आपकी विस्तृत मार्केट रिपोर्ट। यदि यह विश्लेषण उपयोगी लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कल के अपडेट के लिए जुड़े रहें।